Hey everyone, hope you all are doing very great. This is me Kanakta Amrika and I heartily welcome you to the channel Connects Cosmos. Today in this video, I'm going to tell you how am I preparing for the upcoming entrance exam called CUET. So in this video, I'm also going to reveal all of my secrets and my strategies that will help you a lot to gain the confidence in yourself, and also going to reveal all of my resources, like where am I preparing for the entrance exam. And I'm super excited to tell you all of those things and hope you all ace your exam. Or if you like the video, so do subscribe my channel and stay tuned with me. So let's begin the video without any further delay. सुबह हो गई थी, बहुत जोरों की भूख भी लग रही थी और यहाँ पे मेरी मॉम ने बहुत डिलीशियस और हेल्दी जो है रोटी सैंडविच उन्होंने यहाँ पे बनाया है मेरे लिए, और बहुत ही ब्यूटीफुल टेस्टी सा यहाँ पे मिल्क शेक है. सो टुडे इसके बाद हम तभी नाश्ता कर लेते हैं एंड देन वी विल मूव टुवर्ड्स इट. सो आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर द सोल्यूशन चैप्टर. यहाँ पे मैं पढ़ रही हूँ अपने जो मैंने नोट्स बना के रखे हुए थे, जैसे ना आइडियल नॉन आइडियल सोल्यूशन के बारे में और ऑस्मोटिक प्रेशर, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, इन सभी के हमने यहाँ पे जो है फटाफट से रिविजन कर रखे हैं. इन सभी को मैंने जो है नोट्स बहुत पहले से ही बना के रखे थे. तो नाउ जस्ट इज द मेन टाइम टू जस्ट रिवाइज ऑल दोज थिंग्स. एंड एज यू कैन सी कि अलॉन्ग विद दैट आई एम ऑल्सो स्टार्टिंग फ्रॉम द NCERT बुक, क्योंकि NCERT से सारे क्वेश्चन बनने वाले हैं. सो वी आर जस्ट ट्राइंग टू मेक ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट टुवर्ड्स द NCERT. एंड उसी रिलेटेड जितने भी एग्जाम्पल्स होते हैं, जितने भी ग्राफ्स वगैरह होते हैं, सभी की हमें अच्छे से प्रिपरेशन कर लेनी है. एंड अलॉन्ग विद दैट यहाँ पे मैंने कुछ अलग से और नोट्स बना के रखे हुए थे, जिससे मैंने जो बाकी के चैप्टर्स होते हैं जैसे बायोमोलिक्यूल्स हो गया, एल्डिहाइड कीटोन्स वगैरह हो गया, उन सभी के भी यहाँ पे मैंने अच्छे से नोट्स बना के रखे हुए हैं. एंड एक्चुअली सभी का रिविजन ऑलमोस्ट हो गया है. सो आज व्हाट आई हैव टू डू इज टू जस्ट डू देयर MCQs, देयर PYQs. और यहाँ पे मैंने सभी की बहुत ही इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शंस लेके रखी हुई, ताकि एक तरफ मुझे ये सभी आराम से मिल जाएं. नेमिंग रिएक्शन इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट. और यहाँ पर जो है ऑलमोस्ट इन सभी को जो है हमने यहाँ पे अमाइन जैसे चैप्टर्स के भी हैं वो कर दिए हैं. सो द मेन थिंग दैट वी हैव टू डू इज़ हियर कि हम यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा MCQs और PYQs को सॉल्व करें, और ज़्यादा से ज़्यादा हम यहाँ पे हैं रिवीजन पर ज़्यादा फोकस करेंगे, ताकि जितने भी कॉन्सेप्ट हमारे माइंड में अच्छे से स्टोर रहें. तो एज यू कैन सी कि यहाँ पे मैंने अच्छी तरीके से जितने भी नेमिंग रिएक्शन होते हैं, जैसे कोलबेज रिएक्शन, रायमन-टीमन, विलियमसन सिंथेसिस और रूकास टेस्ट, इन सभी के बारे में हमने एक तरफ जो है लिख के रख लिया है. एंड व्हाट वी हैव टू डू इज़ टू जस्ट रिवाइज ऑल ऑफ दैम ऑन द टाइम. एंड यहाँ पर हमारे जो है अभी सोल्यूशन चैप्टर का रिवीजन चल रहा है. एंड देन वी विल गोज टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, देन केमिकल काइनेटिक्स. इसके बाद इस सभी के जो है हम यहाँ पे फटाफट से रिवीजन करेंगे. चलिए अभी हम नाश्ता कर लेते हैं. सो गाइस नेक्स्ट बात कर लेते हैं इंग्लिश लैंग्वेज की. तो यहाँ पे वो सारी वोकैबुलरीज मैंने लिख रखी है जो कि PYQs में पूछे गए थे और जिनका मीनिंग मुझे नहीं मालूम था. सो वो सभी चीज़ों की यहाँ पे मैंने लिख रखी है, और साथ ही साथ उनकी जो है हिंदी मीनिंग अपने ओन में जो है लैंग्वेज में लिख ली है, ताकि मुझे इन्हें अच्छे से लर्न करने में आसानी हो सके. सो यहाँ पे बहुत सारे वर्ड्स हैं, तो इन सभी की जो है ये सभी जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए थे और मुझे इनका मीनिंग नहीं मालूम, तो मैंने सभी को सर्च करके यहाँ पर जो है लिख दिया है. सो नेक्स्ट बात कर लेते हैं इंग्लिश के दूसरे वाले पेज की. तो यहाँ पे मैंने अलग से इंग्लिश के पूरे नोट्स प्रिपेयर करके रखे हुए हैं, और यहाँ पर हर चीज़ के बारे में मैंने लिख दिया, जैसे कि फिगर ऑफ स्पीच होते हैं, ये भी कई बार पूछे जा चुके हैं, स्पेशली इन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में सभी को पूछे जाते हैं. इन आई हैव ऑलरेडी रिटन सम फॉरेन वर्ड्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इनके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एनालॉजीज और रूट वर्ड्स जो होते हैं, उन सभी के बारे में भी मैंने यहाँ पर लिख लिया है. थोड़े बहुत इडियम्स एंड फ्रेजेस और ये फ्रेजल वर्ब्स जो हैं आपको देख रहे होंगे, इन सभी का जो मैंने मीनिंग लिख दिया है. स्पाइट ऑफ इट वोकैबुलरी पे मैंने सबसे ज़्यादा फोकस किया है, ताकि मुझे वोकैबुलरी अच्छे से बन जाए. एंड यहाँ पे थोड़े बहुत ग्रामर चीज़ के बारे में भी लिखा हुआ है, लाइक ग्रामर रूल के बारे में लिखा है कि आपको ये सभी चीज़ें बहुत ज़्यादा काम आती हैं इन केस ऑफ एरर स्पॉटिंग में. तो एरर स्पॉटिंग में ग्रामर वगैरह बहुत ज़्यादा काम आते हैं. सो मैंने उन पर भी फोकस किया है. यहाँ पे एज यू कैन सी हियर इज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, कि इतने सारे वर्ड्स के लिए एक वर्ड बना रहता है. एंड यहाँ पर हमने थोड़े बहुत मॉडल ऑक्सिलरी, टेंस हो गए, वो सभी चीज़ों के बारे में फोकस किया हुआ है. एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, फ्रेजल वर्ब्स, इडियम्स, फ्रेजेस और फ्रेजल वर्ब्स, इन सभी पर मैंने अच्छी तरीके से यहाँ पे फोकस पूरा जो है किया हुआ है, बिकॉज इंग्लिश को आप जितना पढ़ो उतना ही कम रहता है, राइट. सो यहाँ पे थोड़ा बहुत मैंने वर्ब नरेशन हो गया, ग्रामर वगैरह हो गया, तो मैंने उन सभी पे अच्छा खासा फोकस यहाँ पे किया हुआ है. सो दिस इज़ व्हाट अबाउट इंग्लिश. एंड आई नो इट्स वेरी मच, बट ये आपके दिमाग में बस होना चाहिए, बाकी आप कितना लिखे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. आपको इसको डेली बेसिस में जो है रिवीजन करना पड़ेगा, तभी जा करके आप कुछ जो है हो पाएगा. एंड एट दी एंड ऑफ दिस पेज मैंने अगेन यहाँ पे बहुत सारी वोकैबुलरी लिखे हुए हैं, जो कि मुझे लगता था कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में कभी कभी ये सब पूछे जा सकते थे, तो मैंने सभी को भी किया हुआ है यहाँ पे. नेक्स्ट फॉर द बायोलॉजी आई प्रेफर दिस बुक. ये मेरे पास क्लास 12 की प्रबोध की बुक थी. सो मैंने इसी से पूरा जो है अपनी पढ़ाई करी हुई है. जब मैंने इसके
सिलेबस को जब इसमें मैचिंग किया, जब मैंने एनटीए की मेन वेबसाइट के सिलेबस से बायोलॉजी की जब मैंने मैचिंग करी, तो आई कम टू नो कि एनटीए के जो वो था उसमें भी एग्जैक्टली यही सिलेबस दिया हुआ है जो कि इस बुक में था। सो आई प्रीफर्ड ओनली दिस बुक, और यहाँ पे मेरे पास इन सभी को जो है मैंने पढ़ा हुआ है। एंड जितनी भी मुझे इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें लगी, जैसे जैसे ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, तो उनको मैंने अच्छे से हाईलाइट कर लिया है। एंड बस मैं उन्हीं को ही बस देखती हूँ, ज़्यादा मैं इसके बारे में ज़्यादा पढ़ाई तो नहीं करती हूँ। बस मैं इससे रिलेटेड ज़्यादा से ज़्यादा मैं इसके जो है MCQ सॉल्व करती हूँ, इससे रिलेटेड PYQ सॉल्व करती हूँ। एंड मैंने इससे रिलेटेड बहुत सारी जो चीज़ें हैं, जैसे मॉक टेस्ट सीरीज़ चैप्टर वाइज जो हमने दे रखे हैं, सो इससे मुझे काफ़ी हद तक जो है हेल्प हो गई थी। सो बेसिकली बायोलॉजी मेरा काफ़ी हद तक स्ट्रॉन्ग हो गया है, और मैंने इसको अच्छे से बुक को अच्छे से रीड भी कर लिया है ताकि कहीं से भी क्वेश्चन बने तो मैं बना सकूँ। और मैंने देखा जब एनटीए की न्यू जो वेबसाइट अभी निकली थी, तो उसमें बहुत सारे जो सब्जेक्ट्स हैं वो कट हो गए हैं। जैसे आपका जो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गन है ये डिलीट हो गया है, और यहाँ पे चैप्टर 9 जो स्ट्रैटेजी फॉर फूड एनहेंसमेंट वाला ये भी डिलीट हो गया है। 16 चैप्टर एनवायरमेंटल इशू डिलीट हो गया है। तो कुछ चैप्टर्स हैं यहाँ पे डिलीट हो गए हैं, जिसके लिए हमारे लिए काफ़ी रिलीफ की बात है। एंड वी जस्ट ओनली रेफर दिस बुक। मैंने इस रिलेटेड कोई भी अलग से नोट्स नहीं बनाए हैं। आई जस्ट ओनली रीड दिस बुक एंड देन आई गिव सम MCQs एंड देन आई जस्ट सॉल्व सम टेस्ट सीरीज एंड इट इज ऑल इनफ फॉर दिस प्रिपरेशन। नेक्स्ट स्टेप आई टॉक अबाउट फिजिक्स। तो यहाँ पे मैंने फिजिक्स की भी मेरे पास क्लास 12 की बुक रखी हुई है, और मैं इसी को ही जो है प्रेफर करती हूँ लेने के लिए। इसमें जो इतने भी मुझे इंपॉर्टेंट ग्राफ्स वगैरह देखने को मिलते हैं, तो आई यूजुअली जस्ट डू ऑल ऑफ दैम। मैं यहाँ पे NCERT को फॉलो नहीं कर रही हूँ, बिकॉज NCERT में काफ़ी ज़्यादा थ्योरेटिकल लिखा हुआ है, बट मुझे यहाँ पे थोड़ा बहुत जो है फॉर्मूलाज वगैरह जानने थे, थोड़ा बहुत इसके वो सब करने थे। सो आई एम यूजिंग दिस बुक एंड इसी का सिलेबस एग्जैक्टली सेम है। जब मैंने एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट की जब सिलेबस से मैचिंग किया, सो आई कम टू नो कि इसका जो सिलेबस है वो एग्जैक्टली सेम है। सो मैंने इसी को ही रेफ़र किया हुआ है, मैं इसी से ही पढ़ाई कर रही हूँ। अलॉन्ग विद दैट आई ऑल्सो हैव मेड सम नोट्स रिगार्डिंग टू फिजिक्स। एज यू कैन सी यू बी हियर, यहाँ पे मैंने कुछ न्यूमेरिकल्स वगैरह सॉल्व किए हैं, और जितने भी इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं उन सभी को मैंने यहाँ पे जो है अच्छे से सॉल्व किया हुआ है। इट इज़ समथिंग वॉट एवर। इसे मैंने क्लास 12th में ही बना रखे थे, तो ये लिए मुझे काफ़ी ज़्यादा जो है मेरे यूज़फुल रहे। मैं इसी से अच्छे से रिवीजन करूँगी, एंड अपार्ट फ्रॉम इट आई विल डू सम MCQs एंड टेस्ट सीरीज रिगार्डिंग टू दिस फिजिक्स। इस तरीके से मेरा जो फिजिक्स डोमेन है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। जनरल टेस्ट की बात करें तो मैंने जनरल टेस्ट के लिए बेसिकली ज़्यादा नोट्स तो प्रिपेयर नहीं किए, बस यहाँ पे नॉर्मली मैंने जितने भी ट्रिक्स वगैरह होते हैं, जैसे क्लॉक एंगल बेस्ड क्वेश्चन से रिलेटेड जहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं, तो मैंने उन सभी को यहाँ पे हल्का फुल्का जो है सॉल्व किया हुआ है। एंड जितने भी ट्रिक्स वगैरह होते हैं वो सभी बेहद इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उनसे रिलेटेड भी मैंने यहाँ पे जितने भी नोट्स के लिए होते हैं उन सभी को ही बनाया हुआ है। जितनी भी इंपॉर्टेंट डेट्स होती हैं और करंट अफेयर तो हमें डेली बेसिस में करना ही होता है, सो करंट अफेयर भी कर रहे हैं एंड क्वांट रीजनिंग करते हैं, और थोड़े बहुत जो सिम्प्लीफिकेशन जो बीच बीच में आ जाते हैं, परसेंटेज जैसे क्वेश्चन, सिम्प्लीफिकेशन फॉर्मूलाज, इन सभी को जो है हमें जो है एक्चुअली अगर हमें ट्रिक मालूम होगी तो हम आराम से कर सकते हैं। इट्स अ नॉट बिग डील। एंड या दिस इज़ द मेन थिंग दैट वी आर डूइंग हियर। एंड या जनरल टेस्ट में इतना ज़्यादा नहीं कर रही हूँ बिकॉज ये मेरे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट स्टिल आई एम जस्ट गिविंग दिस एग्जामिनेशन, तो थोड़ा बहुत मुझे आइडिया होगा और ज़्यादा कुछ नहीं होगा। सो दिस इज़ व्हाट आई एम डूइंग हियर। सो एज यू कैन सी कि काफ़ी मेरा सामान यहाँ पे फैल गया, बहुत सारा जो है पढ़ना पड़ता है, बट स्टिल आई एम कॉन्फिडेंट इन माई सेल्फ कि केमिस्ट्री के लिए मैं कॉन्फिडेंट हूँ, बायोलॉजी के लिए कॉन्फिडेंट हूँ, इंग्लिश के लिए थोड़ा बहुत है, एंड फिजिक्स में मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है क्योंकि मुझे फिजिक्स का न्यूमेरिकल्स बहुत मुश्किल लगता है सॉल्व करने में। सो या दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे।